जय मां आदेश। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भैरव दंड की साधना। इस साधना से होगा क्या? काफ़ी हमारे पास इंक्वायरीज आती थी कि भैरव दंड से रिलेटेड कुछ कराइए। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने अभी हाल ही में भैरव दंड जागृति शिविर कराया था, जिसमें बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स है हमारे सारे हीलर्स का, जो हर प्रकार की हीलिंग करते हैं। अनुभव क्या है, एक दो बार मैं ये शेयर करता हूँ आपसे। साधक साधिकाओं का ये कहना है कि गुरुजी, जो हीलिंग हम पहले मंत्र से या फिर कुछ क्रिया से, मोरपंख से या फिर अन्य प्रकार से जो हम हीलिंग करते थे, उन्हें भैरव दंड लेने से एक बूस्ट मिल गया है। तो भैरव दंड की साधना आप अपने घर पे कर सकते हैं। भैरव दंड से होगा क्या? भैरव दंड से आप हर प्रकार की निगेटिविटी का रिमूवल कर सकते हैं बड़े आसानी से। और इसकी साधना भी कोई बहुत कठोर नहीं होती है। आप घर में बैठ करके 11 दिन आपको ये साधना करनी है। इसमें आप भैरव दंड का अभिषेक करते हैं, साथ में रोज रात में आप भैरव दंड की पूजा करते हैं और एक आपको मंत्र दिया जाएगा। वो मंत्र का आप एक विशेष संख्या में जाप करते हैं लगातार 11 दिनों तक। 11 दिन में ये दंड पूरा जागृत हो जाता है। दंड जागृत होने का मतलब क्या? इस दंड का नाम भैरव दंड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भगवान काल भैरव का आवाहन होता है। और भगवान काल भैरव का आवाहन जब हो गया उसमें, तो निगेटिव शक्तियां तो ऑब्वियसली गायब हो जाएगी। एक भैरव दंड अगर किसी साधक या साधिका के पास है, तो उससे हर प्रकार की निगेटिव एंटिटी, जिसको आप भूत प्रेत जिन जिन्नात जैसी शक्तियां कहते हो, ये सब भागने लग जाते हैं। इसका सम्मान बढ़ जाता है अदर डायमेंशंस में। ठीक है, सभी इसका सम्मान करने लग जाते हैं। अगर आपने भैरव दंड को 3 बार जमीन पर पटक दिया, तो कहते हैं कई दूरी तक कि जो भी निगेटिव एंटिटीज होंगे, जैसे भूत प्रेत जैसी शक्तियां होगी, वो जाग जाएगी और भागने लग जाएगी वहां से। तो मान लीजिए अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, अगर आप भैरव दंड अपने साथ लेकर जाते हैं किसी के घर के वास्तु करने, तो वहां की अगर इनकेस कोई निगेटिविटी है तो वो भी चली जाएगी। अगर आप एक हीलर हैं या फिर आप केवल स्वयं की परिवार की सुरक्षा के लिए भी भैरव दंड सिद्ध करना चाहते हैं, तो भी आप इसे जरूर कर सकते हैं। इस साधना में एक चीज बस तामसिक होती है, वो होती है शराब। मतलब, और इस शराब से आप भगवान काल भैरव को स्नान कराते हो। मतलब जो भैरव दंड है आपका, उसे आप शराब से ही स्नान कराओगे। ठीक है, और ये लगातार 11 दिन तक आपको स्नान कराना पड़ेगा। थोड़ा सा लेकर के आप उससे, बस एक छोटा सा ग्लास में लेकर के आप उससे स्नान करा सकते हो। 11 दिन तक आपको स्नान कराना है। 11 दिन तक आपको पूजा पाठ सारा विधि विधान कर्म करना है। उसे फिर भैरव दंड जागृत होगा, उसके बाद आप इसे काम में ले सकते हो। भैरव दंड बनता कैसे है? मार्केट में भी भैरव दंड मिल जाते हैं बड़े आसानी से, आप वो भी मंगा सकते हो। चाहे अगर आप खुद से भी बनवाना चाहते हो कारपेंटर वगैरह को ऑर्डर पे दे करके, या फिर सोनार को, क्योंकि भैरव दंड आप सोने का बना सकते हैं, चांदी का बना सकते हैं, अष्ट धातु का बना सकते हैं, पंच धातु का बना सकते हैं। ठीक है, या फिर स्टील लोहे का, अन्य धातु भी ले सकते हैं। लेकिन हमारा सुझाव रहेगा एक अच्छा धातु लें, जैसे चांदी, अष्ट धातु, पंच धातु, इनसे लेंगे तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि लाइफ टाइम चलेगा ये। अगर नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी धातु से बना लिया है तो फिर वो खराब भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। अगर आपने लकड़ी का भैरव दंड बना रहे हैं, तो हम सुझाव देते हैं आपको, क्या बबूल की लकड़ी ले सकते हैं, पीपल की लकड़ी ले सकते हैं। इन लकड़ियों से आप भैरव दंड निर्माण करें। मतलब इन लकड़ियों को आप खरीदें कहीं से, और या फिर जैसे आपको व्यवस्था हो, उसके बाद इन्हें शेप दे करके नीचे की ओर सीधा रहता है और ऊपर एक कपाल जैसा बना हुआ होता है। इसे कपाल भैरव दंड भी कहा जाता है। हम सिंपली इसे भैरव दंड ही कह रहे हैं। तो भैरव दंड की हम आपको साधना दे रहे हैं। ये साधना लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर संपर्क करके आप ये साधना ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां आदेश।